हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो के टॉपिक को हम दो क्वेश्चन के साथ में शुरू करने वाले हैं, जिनके आधार पे आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों क्वेश्चन सेक्शन 7 के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेदर ए रोब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को निर्धारित करने के लिए बहुत सारे फैक्ट डिटरमाइन करने पड़ते हैं, जिनके आधार पर या उनको सभी फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद में हम इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपली एक फैक्ट मैं मेंशन करूंगा, जिनके आधार पर आपको बताना है कि क्या ये सेक्शन 7 के अंडर है या नहीं है। तो यहाँ पे फैक्ट क्या है कि जो रॉबरी हुई तो उससे थोड़ी देर पहले बी है जो मेले में जाता है अपने साथ में पैसे लेकर के, यानी कि उसके पास में मनी है, उसके पोजीशन में मनी है, और वो ये बात है जो कि उसके पास मनी है वो किसी थर्ड पर्सन को बता देता है या वो मनी है वो दिखाता है। तो आपको बताना है कि क्या ये फैक्ट रिलेवेंट है। तो रिलेवेंट है तो सेक्शन 7 की किस कंडीशन के अंदर रिलेवेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेदर ए मर्डर्ड बी, क्या ए ने बी का मर्डर किया है। तो यहाँ पर फैक्ट क्या है। सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को भी डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे फैक्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सिंपली वही एक फैक्ट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि जहाँ पर जो मर्डर कमिट हुआ था उस प्लेस के आसपास कुछ मार्क ग्राउंड के ऊपर प्रोड्यूस किए गए हैं बाय द स्ट्रगल, यानी कि वहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल हुआ है जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके द्वारा उस स्थान पे जहाँ पर वो मर्डर कमिट हुआ है। तो क्या वो मार्क यहाँ पर सेक्शन 7 के अंडर रिलेवेंट है। रिलेवेंट है तो कैसे रिलेवेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो फैक्ट मेंशन किए गए हैं उन फैक्ट्स के आधार पर आज हम सेक्शन 7 को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो फैक्ट्स हैं जो सेक्शन 7 के अंदर आते हैं या नहीं आते। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, हम इस चैनल पे एक एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग A to Z एक प्लेलिस्ट अपलोड कर रहे हैं, जो कि आप ऊपर आई बटन में जाकर के या हमारे चैनल के ऊपर जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और उसे सेव कर लें अदर या फिर उसको बुकमार्क कर लें, ताकि आपको बार बार एविडेंस के रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं उनको फाइंड आउट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 7 क्या कहता है एग्जैक्टली बेयर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सेक्शन 7 कहता है कि फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, जिसका मतलब ये है कि वो फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू के या तो इफेक्ट हैं या कॉज हैं या ओकेजन है, इस तरह से वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट है फैक्ट इन इशू से। सेक्शन 7 अभी देखते हैं क्या कहता है। फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएटली और अदरवाइज ऑफ अ रिलेवेंट फैक्ट्स और अ फैक्ट इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ऑकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रिलेवेंट। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि फैक्ट जो कि ओकेजन है, काज है या इफेक्ट है, जो कि या तो इमीडिएटली है या अदरवाइज रिलेवेंट है, किसके ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट है या फिर फैक्ट इन इशू के, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या द स्टेट ऑफ थिंग्स, उन थिंग्स की स्टेट यानी कि उनकी स्थिति को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसके अंदर वो हैपन हुई हैं, और क्या करती हैं और वो अफोर्ड करती हैं क्या एक अपॉर्चुनिटी उनकी ऑकरेंस के लिए या उस ट्रांजैक्शन के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है उस व्यक्ति को जो कि वो ऐसा एक्ट कर रहा है। तो ऐसे जितने भी फैक्ट होंगे वो सेक्शन 7 के अंदर यहाँ पर रिलेवेंट माने जाएंगे। अब हम इस सेक्शन के आधार पर देखते हैं कि ये सेक्शन किन फैक्ट्स या किस किस तरह के फैक्ट्स की रिलेवेंसी को यहाँ पर है जो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे 5 तरह की जो फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर रिलेवेंट माना गया है। कौन से। पहला वो फैक्ट्स जो कि ओकेजन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरा वो फैक्ट जो एक कॉज शो करते हैं उस एक्ट के रिगार्डिंग। तीसरा उस प्रिंसिपल जो फैक्ट हैं उनके इफेक्ट क्या हैं वो फैक्ट्स। चौथा क्या है फैक्ट्स जो कि प्रोवाइड क्या करते हैं उस प्रिंसिपल फैक्ट्स की हैपनिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी। पांचवा क्या है वो फैक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट ऑफ थिंग जिनके अंदर वो प्रिंसिपल फैक्ट है वो हैपन हुआ है। तो अब इन्हीं 5 फैक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा विद एग्जांपल, और यहाँ पर वो दोनों क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे जो कि हमने वीडियो के शुरू में पूछे थे। फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है ओकेजन, यानी कि वो फैक्ट जो कि ओकेजन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस विच कॉन्स्टिट्यूट द ओकेजन फॉर द हैपनिंग ऑफ अ प्रिंसिपल, यानी कि वो एविडेंस जो कि
एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के लिए दिए जा सकते हैं जो कि ओकेजन क्रिएट कर रहे हैं उस प्रिंसिपल फैक्ट की हैपनिंग के लिए। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आर वर्सेस रिचर्डसन का एक केस था। तो इस केस में फैक्ट क्या है कि जो डिसीज्ड गर्ल थी वो अपने कॉटेज के अंदर मर्डर के टाइम अलोन थी, यानी कि अकेली थी घर में। तो ये जो फैक्ट है वो रिलेवेंट है एज टू कॉन्स्टिट्यूट द ओकेजन फॉर द मर्डर, यानी कि मर्डरर है उसके पास एक मौका है उसका मर्डर करने के लिए, क्योंकि वो गर्ल अपने कॉटेज के अंदर अकेली है। तो यहाँ पर ये एक उसके लिए ओकेजन क्रिएट करता है। तो ये जो फैक्ट है एज ए ओकेजन यहाँ पर रिलेवेंट होगा। और जो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि क्या ए ने बी को रोब किया है, तो वहाँ पर भी एक ओकेजन क्रिएट होता है बी के द्वारा ए के लिए। क्या था वहाँ पर कि जो बी है उसने मेंशन किया था थर्ड व्यक्ति के सामने, या उसने अपनी जो मनी थी कि उसके पास मनी है और वो मेले में जा रहा है, वो उसने थर्ड पर्सन को दिखाई थी या उसको मेंशन किया था कि उसके पास मनी है। तो वहाँ पर वो थर्ड व्यक्ति के लिए एक ओकेजन क्रिएट कर रहा है वो मनी चुराने के लिए, लूटने के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, यानी कि ओकेजन, जो कि किस तरह से ये प्रिंसिपल फैक्ट्स के रिगार्डिंग रिलेवेंट होते हैं। सेकंड क्या है, कोज, यानी कि वो फैक्ट जो कि प्रिंसिपल फैक्ट की हैपनिंग का कोज शो करते हैं। यानी कि एविडेंस है वो कैन बी गिवन ऑफ अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है कोज, किसके लिए, फॉर द हैपनिंग ऑफ द प्रिंसिपल फैक्ट। तो ऐसे फैक्ट भी रिलेवेंट है। देखते हैं कोज क्या है। कोज अक्सर एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो पार्टिकुलर एक्ट वो हुआ है, क्यों हुआ है वो पार्टिकुलर एक्ट। तो इट हेल्प क्या करता है कोर्ट को टू कनेक्ट करने के लिए एक व्यक्ति को उस एक्ट के साथ में। तो एक्ट इन क्वेश्चन है वो मस्ट बी डन बाय द पर्सन जिसके पास उस एक्ट को करने के लिए कोई ना कोई कारण है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो एक व्यक्ति है जिसके पास मनी की शॉर्टेज है और वो फैक्ट, वो कमी उसके लिए एक लोन लेने के लिए कारण हो सकती है। एंड अगर वो डिनाई करता है उस लोन के रिगार्डिंग कोई फैक्ट को, तो वहाँ पर एविडेंस है उस सर्कमस्टेंसेस के लिए दिया जा सकता है जो कि उस लोन के लिए एक कारण बन जाता है। तो इस तरह से जो ये फैक्ट है, यानी कि उसके पास शॉर्टेज है मनी की, तो वो वहाँ पर एक फैक्ट बन जाता है, रिलेवेंट फैक्ट, उस केस में जहाँ पर वो व्यक्ति लोन के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं उनको वो डिनाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से एक कारण है जो किसी एक्ट के रिगार्डिंग एक रिलेवेंट फैक्ट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या है, एवरी एक्ट, कोई भी एक्ट हो वो अपने पीछे कुछ ना कुछ इफेक्ट्स छोड़ता है जो कि न केवल उस एक्ट की हैपनिंग का रिकॉर्ड है, बल्कि वो कुछ उस एक्ट के नेचर के ऊपर भी लाइट थ्रो करता है, यानी कि उसके नेचर के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए कि किसी व्यक्ति की जो मृत्यु कैसे हुई है, क्या वो बाय सुसाइड हुई है या मर्डर हुई है। जो ऐसे क्वेश्चन है वो अक्सर डिटरमाइन क्या होते हैं, बाय लुकिंग एट द इफेक्ट ऑफ द इंसिडेंट, यानी कि उस इंसिडेंट के इफेक्ट्स क्या हैं उनको देखकर ही हम पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो सेक्शन 7 है वो प्रोवाइड क्या करता है कि वो फैक्ट जो कि इफेक्ट्स हैं इमीडिएट हो चाहे अदरवाइज बाद में हो ऑफ अ फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट, वो क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि कनेक्ट करता है एक व्यक्ति को विद द फैक्ट एक्ट इन क्वेश्चन, जो एक्ट इन क्वेश्चन है क्या है वो, फुटप्रिंट्स ऑन द सीन ऑफ द क्राइम एंड द फिंगर इंप्रेशन अपॉन द ऑब्जेक्ट्स दैट ही माइट हैव टच, जिनको शायद उसने कहीं टच किया हो। तो ऐसे जो इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे रिलेवेंट होंगे। और हाँ, हमने जो वीडियो के शुरू में जो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था वो भी यहाँ पर इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है, यानी कि जो मार्क हैं वो ग्राउंड के ऊपर है, यानी कि जो वहाँ पर वो मर्डर कमिट हुआ है उसके आसपास वो मार्क एक उस एक्ट का इफेक्ट ही है, यानी कि वो जो एक्ट हुआ है उसके जो वजह से जो मार्क बने हैं वो वहाँ पर उसके इफेक्ट के तौर पर रिलेवेंट फैक्ट में अंडर सेक्शन 7 आते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कैसे यहाँ पर रिलेवेंट है, तो यहाँ पर वो सर्कमस्टेंसेस रिलेवेंट हैं जो कि एक फैक्ट इन इशू की हैपनिंग के लिए किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। अक्सर जो अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग एविडेंस है वो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि वो शो क्या करते हैं कि जो एक्ट है मस्ट हैव बीन डन बाय द पर्सन हु हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू इट, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा उसी व्यक्ति के द्वारा ये एक्ट किया जाएगा जिसके पास में वो करने की अपॉर्चुनिटी है।
इसको हम इलिस्ट्रेशन सी के द्वारा देखते हैं, जो कि सेक्शन 7 के साथ में दिया गया है। वहाँ पे इलिस्ट्रेशन में एक क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी को पॉइजन दिया है। तो वहाँ पर एक फैक्ट क्या है कि जो बी की हेल्थ की जो स्थिति है, यानी कि बिफोर दी पॉइजन, यानी कि उसको पॉइजन देने से पहले के, और उसकी जो हैबिट है बी की, वो ए को पता थी, जो कि ए के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है उसको पॉइजन देने के लिए। जैसे कि अगर ए को पता है कि उसकी हैबिट्स क्या हैं, किस टाइम वो दवाई लेता है, किस टाइम वो मेडिसिन लेता है, ये सारी चीज़ें ए को यहाँ पे पता है, बी के हेल्थ के बारे में भी उसको पता है, तो ऐसे केस के अंदर उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको पॉइजन देने के लिए। तो ये जो फैक्ट है, यानी कि उसको उसकी हेल्थ और उसकी जो हैबिट्स हैं उनके बारे में पता है, तो ये फैक्ट हैं वो यहाँ पर रिलेवेंट होंगे एज अ अपॉर्चुनिटी के तौर पे। अब नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स के जो फैक्ट्स हैं वो किस तरह से रिलेवेंट होंगे? वो फैक्ट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक स्टेट ऑफ थिंग, अंडर विच, जिनके अंदर या फिर जिनके बैकग्राउंड में एक प्रिंसिपल फैक्ट हैपन हुआ है, वो रिलेवेंट है। यहाँ पे ये कैटेगरी क्या है फैक्ट्स की, जैसे कि सेक्शन 7 में एनुमरेटेड है, वो अलाउ करती है एविडेंस को ऑफ द स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, उन पार्टीज के बीच में रिलेशन क्या है, एंड इन केस ऑफ अ मर्डर जो स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है डिसीज की, या उसकी हैबिट्स क्या हैं, एक्सेट्रा। इस तरह की जितनी भी जो स्टेट्स हैं, स्थितियां हैं उनके रिलेशंस की या अदर थिंग्स की, वो सभी यहाँ पर मैटर करती हैं, रिलेवेंट हैं। फॉर एग्जांपल रतन वर्सेस रेजिनम का एक केस है जिसमें एक अक्यूज्ड है, वो अपनी वाइफ को गोली मारने के केस में प्रोसिक्यूटेड किया गया था। तो यहाँ पर उसने एक एक्सीडेंट का डिफेंस लिया है। तो यहाँ पे फैक्ट क्या है कि जो अक्यूज्ड वाज अनहैप्पी विद हिज वाइफ and was carrying an affair with another woman was held to be relevant as it constitute the state of things in which the principal fact happened। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसने अपनी वाइफ को शूट किया है, यानी कि वो डिफेंस ले रहा है एक्सीडेंट का तो ऐसे केस में जो फैक्ट, यानी कि उसकी वाइफ से वो अनहैप्पी था उसके अफेयर से विद अनदर वुमेन्स, वो रिलेवेंट होंगे एज ए स्टेट ऑफ थिंग्स के तौर पर, जो कि प्रिंसिपल फैक्ट्स है, यानी कि शूटिंग डाउन वाला जो प्रिंसिपल फैक्ट्स हैं उससे कहीं ना कहीं रिलेवेंट हैं। तो ये था सेक्शन 7। आई होप कि सेक्शन 7 के रिगार्डिंग अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और ये सेक्शन 7 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।